बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ड्रिंक है वो बहुत ही हेल्दी है। रमज़ान में पिए आप इसे, अफ्तार में लें गिलास, या सहरी में पी लें, और पूरी लाइफ अगर आप इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो ये इतनी हेल्दी ड्रिंक है कि आपको जो है ना इसके फ़ायदे तभी पता चलेंगे जब आप इसे लेना शुरू करेंगे। इसको हम बना रहे हैं जो कि दलिए से, और इसमें मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे और भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। और इस ड्रिंक को मैं आपको बताऊंगी कि इसे आप जो है ना 2 पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। डायबिटिक के पेशेंट इसे क्या किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से इसमें क्या मिलाएंगे और क्या नहीं मिलाएंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अगर आपने इसे वेट इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए पीना है तो आपने इसे कैसे पीना है वो भी। और साथ में ये वाली जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ की आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है, ये भी बेहतरीन हमारी ड्रिंक्स बनी थी और ये भी हेल्दी ड्रिंक्स हैं, ठीक है। इनको भी आप, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी देखें अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, और आप जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ को पूरा साल यूज़ कर सकते हो इस तरह से स्टोर करके। तो आज की जो ड्रिंक है जो कि दलिए से, जो मिल्क से हम बनाएंगे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, वो इतनी हेल्दी है कि देखें कुरान पाक में भी जिन चीज़ों का ज़िक्र है, अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में भी जिनका ज़िक्र है, हम उनसे बना रहे हैं, तो इनके फ़ायदे तो देखें ना इतने ही होने, बेतहाशा फ़ायदे हैं जिनको गिनवाना जो है ना वीडियो बहुत छोटी हो जानी है। तो यहाँ लिया है मैंने जौ का अच्छा सा दलिया, और इसे आधा कप दलिया है, ओवरनाइट मैंने इसे भिगो दिया था, और जो है अब मैं इसे बॉईल करूँगी। तो आपने जौ का जो दलिया है ना इसको ओवरनाइट भिगो दीजिए, अगर टाइम नहीं है तो 4 घंटे भिगो लें नीम गर्म पानी में, फिर इसे आपने इसे बॉईल करना है, ठीक है। जब बॉईल आ जाएगा ढक्कन ढक देंगे हम इसका, और ये आधा घंटा भी नहीं लगेगा, जो है ना पक जाएगा। आपने ढेर सारा जितना भी बॉईल करना है कर रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रख लीजिए, फ्रीज़र में रख लीजिए, तो 1-1.5 महीने भी आप इसे स्टोर कर सकते हो बॉईल करके। और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मैं तो इससे मीठा दलिया, तलबीना और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो आज मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 मगज़ जिसे कहते हैं, ठीक है। 2 टेबल स्पून 4 जो है मैंने खजूरें ली हैं, 4 मैंने ही इसमें लिए हैं जनाब काजू, और कुछ जो है मैंने 2-3 जो है दाने लिए हैं बादाम के, और कुछ मैंने लिए हैं थोड़े से, मैंने ना हाफ़ टी स्पून के करीब 1 टीस्पून पिस्ता के जो है वो पिस्तास लिए हैं, ठीक है। आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा 2 जो है ना इंजीरें भी, मेरे पास थी नहीं तो अभी मैंने ऐड नहीं की, बाद में मैंने इसमें इंक्लूड कर ली थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हम डालेंगे जौ का दलिया, जो 2 बड़े-बड़े भर के ना चमचे आपने डालने हैं इस जग में, ठीक है। आप इस ड्रिंक को अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैसे बनाना है देखिए, कोई चीनी-वीनी हम यूज़ नहीं करेंगे, इतनी हेल्दी ड्रिंक बनेगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ड्राई इंग्रीडियंट्स को आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड कर लीजिएगा कौन-कौन से आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ड्राई फ्रूट की जो क्वांटिटी और कम कर दें, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो खजूरें डाल रहे हैं, चीनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी तो उससे इसमें चीनी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा मीठा सा फ्लेवर बनेगा। भरकर मैंने डाला है दूध, गैया का दूध है भई ये, तो इसलिए जो ये गाढ़ा है, फुल भर के 1 गिलास बड़ा वाला मैंने इसमें डाला है, ठंडा बिल्कुल दूध है, ठीक है। पका हुआ दूध डालना है क्योंकि स्टोर करेंगे तो ताकि ख़राब भी ना हो ना। अब इसमें डालेंगे ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये सब आपने डालनी है, ठीक है। 4 मगज़ भी बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। इस 4 मगज़ के जो सीड्स हैं वो, ठीक है। और इसमें पम्पकिन का सीड्स होता है, वाटरमेलन का होता है, मेलन का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जो है ना 4 मगज़ कहते हैं, ठीक है। ये इस वजह से इसका नाम ये है। मैं छोटी थी तो मुझे मैं कहती थी इसे 4 मगज़ क्यों कहते हैं, ये मगज़ है क्या? ठीक है, इस वजह से कहते हैं। अब इसमें डाला 1 गिलास पानी। अब ये बना रहे हैं हम 4 गिलास के करीब, ठीक है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर चॉकलेट का सिरप, मैंने बनाया हुआ है। डार्क चॉकलेट भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इसके फ़ायदे भी आप गूगल पर देख सकते हो, हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको इसमें इश्यू हो डायबिटीज़ के पेशेंट का मैं बोल रही हूँ, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने कैसे बनाया है, ये भी मैंने फ्रीज़ करा हुआ था ढेर सारा, और ये मैं केक्स बनाती हूँ उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, और भी ड्रिंक्स वगैरह में भी यूज़ हो जाता है, मल्टीपर्पज़ है ये भी। तो इसकी का लिंक मैं दूँगी, आप लोग भी इसे बना कर ना फ्रीज़ कर सकते हो। अब हमने इसको ब्लेंड करना है, कोई चीनी कोई आपने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, ना गुड़ मिलेगा ना कुछ भी नहीं, ठीक है। और अगर आप इसमें चाहें तो 1 चमचा शहद मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन शहद भी जो है ना, मुझे तो आज तक
प्योर शहद नहीं मिला। जिनके घरों में हो छत्ता वगैरह तो वो उनके घर में अवेलेबल होता होगा, लेकिन आज तक तो मुझे तो नहीं मिला प्योर जो शहद होता है ना, वो हनी नहीं मिला। तो इसलिए मैं नहीं मिलाऊंगी इसके अंदर। और ये ऑलरेडी इतनी मीठी ड्रिंक बनेगी हमारी, बनी थी, बनती है, ठीक है। अब ये देखें ब्लेंड हो गया अच्छे से, गाढ़ी से हमारा ना शेक बन गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको जो मैंने फ्रीज़ करना है वो मैं इसमें बोतल में भर कर फ्रीज़ कर दूँ। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा हमारा ना शेक सा बन गया है ये। अब हम बनाएंगे जिनको वेट इंक्रीज़ करना है ना अपना, ठीक है। बच्चों को अक्सर शिकायत होती है वेट की, और बड़ों को भी होती है, ठीक है, कि वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, सेहतमंद नहीं हो रहे, मोटे ताज़े। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्टार्ट में आपको केले दिखाए थे ना, तो सिर्फ आप इनको इसमें केले ही मिलाइएगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। और फिर ये वाली मैंने 3 गिलास के करीब जो है ना इस बोतल में भर के ये बड़ी बोतल है, शायद आपको छोटी लग रही हो लेकिन ये बड़ी बोतल है, ठीक है। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसे भर के रख सकते हो, जब आपने बनाना हो निकालें और नॉर्मल करें, और इसके अंदर जो भी आपने केला मिलाना है बस, और कोई फ्रूट मत मिलाइएगा, सिर्फ ये केले के लिए ही ड्रिंक है, ठीक है। अब हमें लाए हैं इसके अंदर 2 अदद जनाब बनानास, ठीक है। और फिर हम इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। और जनाब ये इतनी अच्छी ड्रिंक है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, खजूरें भी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ड्राई फ्रूट भी हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को खा नहीं पाते, ठीक है, लेकिन हम इस तरह से बनाकर पिएंगे और पिलाएंगे अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, तो देखें इसका फ़ायदे बहुत हैं, ठीक है। इतने फ़ायदे हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मैदे का, वो भी बेहतरीन हो जाएगा। जौ का दलिया, तलबीना जो बनता है, कितने फ़ायदे हैं। तलबीना भी खाने में कुछ बच्चों को, बड़ों को इशू होता है ना, तो आप उसे इस फॉर्म में भी खिला सकते हो, ठीक है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा कितना गाढ़ा सा हमारा शेक बन गया, और इस पर मैंने हल्के से गार्निश करे हैं ये ड्राई फ्रूट। और अगर आपको ये ड्रिंक पसंद आई है, अच्छी लगी है वीडियो, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बेइंतहा शुक्रिया। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर देखते हो, और जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन अब प्लीज़ आप लोग मेरी अप्रिसिएशन के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अपनी ढेर ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान में पीजिए, और अपनी दुआओं में ढेर सारी अपनी बहन को याद रखिएगा, और सबके लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों की बस बेइंतहा मदद फ़रमाएँ, और अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े हमारे गुनाहों को बख्शें, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाएँ। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।